वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फाइलम जो आपका इकाइनोडर्मेटा है इसके बारे में। आप सबको पता है हर फाइलम की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें आज अपन बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर कंप्लीट होने के बाद में अपन इसका क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए इसका क्लासिफिकेशन जैसे देखिए आर्थ्रोपोडा का अपन ने देखा था तो सबसे पहले उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखा था। क्यों? क्योंकि उसका क्लासिफिकेशन क्या था, बड़ा था। ठीक ऐसे ही इसका इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो आज वाले लेक्चर में ओनली फॉर जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे एंड अगले लेक्चर में अपन इसका क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे। फिर जो पर्टिकुलर जो इनके मेंबर रहेंगे, पर्टिकुलर मेंबर को लेंगे, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन क्या होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, वो सारी चीज अपन देख लेंगे जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इकाइनोडर्मेट्स एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, यहां सिर्फ समझने का काम कीजिए। इसके कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। नाम से ही पता चल रहा है इकाइनोस, यदि वर्ड्स को अपन तोड़ते हैं तो इकाइनोस, इकाइनोस का मतलब होता है स्पिनी। स्पिनी मतलब बोले तो कांटे जैसी स्ट्रक्चर। एंड डर्मोस मतलब होता है आपकी स्किन से हो गया। डर्मा किससे रिलेटेड आ गया, बोले तो स्किन से आ गया। एटा, एटा का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, किसी चीज को बियरिंग करना। मतलब इकाइनोडर्मेट्स नाम से ही पता चल रहा है कि कांटेदार इनकी त्वचा होती है, मतलब कांटेदार त्वचा को धारण करने वाले जीव क्या आते हैं, आपके इकाइनोडर्मेट्स कहलाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा जो वर्ड है ये किसने दिया था। तो जैकोब क्लेन है, इन्होंने क्या दिया था, इकाइनोडर्मेटा वर्ड है या नेम है ये इन्होंने बता दिया था। अब जो इसकी स्पीसीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 7500 जो स्पीसीज प्रजाति है ओवर वर्ल्ड के अंदर ये इनके देखने को मिल जाती है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर्स की। चलिए अब इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आखिरकार इनका जनरल कैरेक्टर क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, इनके आवास की बात करें तो ये कहां रहते हैं। तो ये देखने को मिलता है आपका कंप्लीटली क्या होते हैं, ओनली जो मेराइन वाटर होता है, ओनली जो समुद्र का जो पानी रहता है उसी के अंदर आपको है इकाइनोडर्मेट्स के जो मेंबर है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें सिमेट्री की बात कर लेते हैं, आखिरकार इनकी सिमेट्री कैसी होती है। तो इकाइनोडर्मेट्स में आपको एग्जांपल है तो स्टारफिश आपने देखी होगी, तो मतलब जिसको अपन ऑक्टोपस बोलते हैं, ऑक्टोपस वगैरह देखा होगा, वो सारे किस में आ जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आ जाते हैं। तो इनकी जो लार्वा स्टेज रहेगी, मतलब इनकी लार्वा स्टेज रहेगी, मतलब दो तरह की सिमेट्री इनमें देखने को मिलेगी। जब इनकी लार्वा स्टेज रहेगी तब तो क्या होंगे, ये बाइलेटरली क्या होंगे, बाइलेटरली होंगे। कैसे होंगे, बाइलेटरल होंगे। बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक सममिति का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लीजिए आप, कि आप मेरे को यदि एकदम सिंपल कंप्लीटली सीधा काटोगे एक्सिस से, सेंटर एक्सिस से, तो क्या होंगे, मेरी दोनों के दोनों क्या होगी, आपस में मिरर इमेज होगी। मतलब किसी एनिमल को उसके सेंटर एक्सिस से काटने पर केवल उसकी सिंगल क्या मिले आपको, मिरर इमेज मिले, तो वो आपकी कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाई, बाई का मतलब दो से हो जाता है। फिर बात करते हैं, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब इनमें किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल। अब ऑक्टोपस देखे होंगे, ऑक्टोपस के 5 पांव होते हैं, तो उसको कैसे भी, मतलब रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया कि सेंट्रल एक्सिस से होते हुए उसको कैसे भी काट लो, वो क्या होंगे, उसकी मिरर इमेज क्या होगी, एक से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। वो कौन सी होती है, पेंटान्यूमरस आपकी रेडियल सिमेट्री इनके अंदर देख जाते हैं जब ये अडल्ट हो जाते हैं। मतलब बात करें लार्वा के अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे एंड अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होंगे, ये शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनमें सेलुलर और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय जो संगठन है, कि इनकी जो सेल्स होगी वो कैसे होगी। तो ये कैसे होंगे, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के होंगे। मतलब इनके अंदर जो ऑर्गन होंगे वो ऑर्गन बनना क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो गया, ऑर्गन लेवल के होंगे। मतलब ऑर्गन भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। फिर बात कर लेते हैं बॉडी लेयर की, कि आखिर इनकी जो देह परत होती है वो कैसी होती है। तो वो कैसी देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलती है। मतलब जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों की तीनों जो जर्म लेयर होगी वो आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी, जो आपके इकाइनोडर्मेट्स मेंबर है इनके अंदर। फिर बात कर लेते हैं इनकी शेप की, आखिरकार इनका आकार कैसा होता है। तो इनका आकार कैसा होता है, स्टार शेप होता है। मतलब जो स्टार होता है उसके जैसा होता है, जो आपके तारे टिमटिमाते हैं ऊपर आपने देखा होगा वैसे होते हैं। साथ में सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, डिस्क लाइक भी हो सकते हैं एंड फ्लावर के जैसे हो सकते हैं, फूल के जैसे भी ये हो सकते हैं। कौन, आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स। अब बात कर लेते हैं इनमें लोकोमोशन किस तरह से होता है। गमन की बात करें तो ये लोकोमोशन किसके द्वारा करते हैं, ट्यूब फिट के द्वारा करते हैं। बात करें तो पोडिया के द्वारा करते हैं। अब ट्यूब फिट जब अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, ये अपन बोले तो ये किसकी मदद से करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको इकाइनोडर्मेट फाइलम से यदि कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ओनली फॉर आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है स्टारफिश का, यही पूछा जाएगा, या इसके जनरल कैरेक्टर्स या क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे। ओनली इस कंप्लीट फाइलम से
तीन ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स का संभावना काफी कम रहती है, क्योंकि मेन यदि बात में इतने सारे फाइलम है तो सीधी सी बात है सबके जनरल कैरेक्टर्स तो दे नहीं सकते। तो मेन जो जिस मतलब जो फाइलम है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर है, तो मतलब मान लीजिए मेन कोई भी पर्टिकुलर उसकी चीज है, कोई ऐसा फंक्शन है जो और बाकी फाइलम से उसको अलग करता है, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन भी वहीं से आपको पुटअप किया जाएगा। लेकिन जब सारी चीज सेम है तो सीधी सी बात है उसी फाइलम से आपको क्या होगा, क्लासिफिकेशन देगा या फिर उसका क्या दे देगा, जनरल कैरेक्टर्स दे देगा। लेकिन किसी फाइलम के मेंबर्स के पास कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है कि ये चीज तो मतलब उस फाइलम का मतलब स्पेसिफिक चीज है उसकी, तो फिर वही चीज देगी। इस फाइलम के सबसे है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, सारी की सारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, लोकोमोशन की प्रोसेस होगी, सारी की सारी किसके द्वारा करता है, वाटर वेस्कुलर के सिस्टम। तो इस फाइलम में सबसे इंपॉर्टेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे। फिर बात कर लेते हैं इनमें डाइजेशन किस तरह का होता है। तो डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो इनमें देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया माउथ एंड एनस दोनों क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब एक छेद होगा खाने अंदर जाने के लिए, दूसरा छेद होगा खाना बाहर निकलने के लिए। इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लगता है, और यही सबसे इजी तरीका है समझने का। फिर बात कर लेते हैं इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये डाइजेशन में किस तरह से करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा करते हैं। एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर में अंतर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर क्या कर लेते हैं, डाइजेशन कर लेते हैं, फिर जो भी सेल को चाहिए उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर ही क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। दोनों में यही डिफरेंस रहता है। अब बात कर लेते हैं सर्कुलेशन की, कि आखिरकार सर्कुलेशन क्या होता है। तो सर्कुलेशन किस तरह का होता है, इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सर्कुलेशन दो तरह से होता है, एक तो क्लोज टाइप होता है, एक ओपन टाइप होता है। तो क्लोज टाइप के अंदर तो क्या होता है कि जो ऑर्गन्स रहते हैं उनमें पर्टिकुलर मतलब आर्टरी, वेन, वेक्यूल, सारे के सारे कैपिलरी, सारी की सारी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। बोले तो जो आपके ऑर्गन रहते हैं वो लिक्विड के अंदर मतलब ब्लड के अंदर तैरते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन ओपन टाइप का जो ब्लड सर्कुलेटरी जो आपका सिस्टम होता है, इस ओपन का नाम ही मतलब ओपन मतलब खुला, मतलब जो ब्लड रहेगा वो ऐसे ही बहता रहेगा और ऑर्गन्स क्या होंगे उसके अंदर तैरते रहेंगे। उस टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। एंड इसका इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्वेश्चन आ जाता है कलरलेस क्यों होता है, तो इसका आंसर आगे है कि क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब विद आउट पिगमेंट होता है इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मतलब अब हीमोग्लोबिन उसके कारण सीधी सी बात है कलर होगा, वो कलरफुल रहेगा, अपना जो ब्लड होता है रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो वही जब नहीं है इनके अंदर, तो कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो ब्लड क्या होगा इनका, विदाउट कलरलेस होगा एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है इस कारण से। फिर बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स या पेपिले अपन बात करें, या तो गिल्स देखने को मिलेगी या पेपिलेस देखने को मिलेगी। जेंटल ब्रूसे होगी वो इनके अंदर देखने को मिल जाएगी। जो रेस्पिरेटरी ट्री या क्लोकल जो रेस्पिरेशन है उसके द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एंड आपका प्रीसोमिटल जो आपकी पेरिसोमिटल जो आपके गिल्स है उनके द्वारा भी क्या हो सकता है, इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो इसके जो एग्जांपल रहेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन ऑन पर्टिकुलर तरीके से देख लेंगे कि गिल्स के द्वारा जैसे स्टारफिश वगैरह कर लिया, जो आपके जेनाइटल बूट से एस के द्वारा जो आपका बीटल स्टार होगी वो कर लेते हैं। इस तरह से जितने भी जो आपका रेस्पिरेटरी ट्री या कोलोकल रेस्पिरेशन या आपका जो सी कुकुम्बर होता है उसके द्वारा कर लिया जाता है, ऐसे इन सबको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर और डिटेल के अंदर अपन देख लेंगे जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर बात कर लेते हैं इसके एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहेगा इसके अंदर, कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, कंप्लीटली एब्सेंट, मतलब किडनी वगैरह सारी चीजें नहीं है। तो फिर ये एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, तो एक्सक्रीशन के लिए किसके द्वारा करते हैं, जो इनकी बॉडी सरफेस होती है इस बॉडी सरफेस के द्वारा किया जाता है। बोले तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसके द्वारा किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो सीधी सी बात है मेराइन वाटर में रह रहे हैं तो वेस्ट वाटर क्या रहेगा इनके अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा, अमोनिया इनके अंदर होता है। फिर बात कर लेते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। इनका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, लेस डेवलप होता है, इतना ज्यादा क्या है इनका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें डेवलपमेंट की कि आखिरकार इनका परिवर्धन कैसे होता है। तो डेवलपमेंट किस तरह का होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट भी दो तरीके से होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि एम्ब्रियो के मतलब जो लार्वा स्टेज होगी वो एकदम शॉर्टकट में मान लीजिए लार्वा स्टेज उसके अंदर एब्सेंट होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट में, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहती है। अब इसके अंदर जो आपका इकाइनोडर्मेट्स है इसके लार्वा स्टेज काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लार्वा है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं।
जैसे बाइपिनेरिया लार्वा हो गया, ओरिकुलेरिया लार्वा हो गया। इसके अलावा काफी सारे लार्वाज हैं जो आपके इकाइनोडर्मेट्स फाइलम में है। इनको आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। फिर बात कर लेते हैं इनमें रीजनरेशन किस तरह से होता है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, इसमें काफी ज्यादा होती है, ग्रेट पावर होती है। मतलब मान लीजिए इनका एक पांव कट गया, कुछ भी मान लीजिए कोई भी स्किन डैमेज होगी, तो बहुत जल्दी क्या होती है, रीजनरेशन की जो प्रोसेस हो जाती है। इसी अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिल जाता है। एंड रेयरली, बहुत ही कम चांस रहेगा कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा, या फिर ये रीजनरेशन के द्वारा भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चांस काफी रेयरली है कि इनका कोई शरीर का एक हिस्सा टूट गया, उससे नया मतलब ऑर्गेनिज्म बन गया। ये चीज रेयरली चांस होता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी ये आगे अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मेनली कैसा होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है देखा जाता है, और वो भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स। ऐसे तो काफी सारे हैं, लेकिन मेन जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने है। यदि एग्जाम में भी एक एक नंबर में भी पूछा जाएगा तो आपसे यही से ही पूछा जाएगा। इसको लिख के आ जाओगे तो आपको उम्मीद ये है कि पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आप सबको पता है बीएससी की अपनी कंप्लीट सीरीज चल रही है। अपन जितने आपके सेमेस्टर के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरह के आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे लिख के आना है, कैसे थ्योरी में कैसे करना है, सारी चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आज अपना इकाइनोडर्मेट्स के जनरल कैरेक्टर देख लिया। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन क्या देख लेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू।